Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss some important MCQs of unit number 5 work and energy. So let's get started with this video. The first MCQs that we have, work has dimensions like, work की dimension जो है वो किससे similar है? So इसका right answer है torque. Torque और work की dimension same है because इनका formula भी अगर हम देखें work is equal to F dot D है, जबकि torque जो है F cross L है. ठीक है, सो इसकी डायमेंशन भी ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही आएंगी. सो नेक्स्ट वी हैव द एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट, यानी कि जो एरिया है हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में वो हमें क्या देता है. सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो हमारे पास कर्व में जो एरिया आएगा वो हमें जो है वो वर्क डन देगा. सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, वर्क. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द वर्क इज़ ज़ीरो इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़. वर्क जो है वो कब ज़ीरो होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या होगा? सो एज वी नो दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी, और एफ डॉट डी जो है वो एफ टी कॉज ऑफ थीटा होगा. सो यहाँ पे आपको बताना है कि आपने वर्क डन ज़ीरो करना है, इट मीन कॉज थीटा कहाँ पे मिनिमम वैल्यू देगा. सो वो एंगल जो है वो 90 डिग्री है. सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है. ठीक है, इसी तरह मैक्सिमम जो है वो 0 डिग्री पे देगा और मिनिमम जो है यानी कि 0 जो है वो 90 पे. Next we have the dimension of power is. So as we know that power is equal to W over T and W is equal to F dot D over T. So F जो है हमारे पास M A है और D over T. So यहाँ पे अगर हम इसकी डायमेंशन देखें, so mass की जो है वो M है और एक्सेलेरेशन की L T माइनस 2 है और यहाँ पे डिस्टेंस की भी L है और टाइम की T है. So यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. So हमारे पास जो डायमेंशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू ML² ML2T माइनस 3. सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. आप इस तरह कोई भी डायमेंशन जो है वो निकाल सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव विच वन इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स. सो इनमें से कौन सी फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है? सो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जो कि डिपेंड करती है पाथ पे. ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव जो डिपेंड नहीं करती है. सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है. ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव विच वन इज़ नॉन कंजर्वेटिव. सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी इसमें से? सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, फ्रिक्शनल फोर्स. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन. Okay, so next we have if the velocity v of an object is double then kinetic energy becomes. अगर हम velocity v जो है वो डबल कर दें तो kinetic energy में क्या चेंज आएगा? So as we know that according to the formula kinetic energy इक्वल है हाफ एम वी स्क्वेयर. सो यहाँ से अगर हम velocity को डबल करेंगे सो हमारे पास ये जो फॉर्मूला बनेगा सिंप्लीफाई करके वो 4 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट वी हैव विच वन इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी. इनमें से कौन सा यूनिट जो है वो सबसे बिगर है, बिग यूनिट है, वो है किलोवाट आवर, जो कि इक्वल है 3.6 मेगा जॉल के. सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. Okay, so next we have a body of mass 1 kg drops down from the top of tower of height 50 meter. What will be its kinetic energy 10 meter below the top? एक जो बॉडी है उसका मास 1 kg, उसको ड्रॉप किया जा रहा है एक टावर से जिसकी हाइट टोटल 50 मीटर है. आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है 10 मीटर बिलो द टॉप. ठीक है, यानी कि जब 10 मीटर डिस्टेंस होगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. सो एज वी नो दैट हमारे पास जो यहाँ पे वर्क डन है वो हमारे पास है एफ डॉट डी, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी चूँकि इक्वल होती है वर्क डन की. ठीक है, सो यहाँ पे एफ डॉट डी एम जी एच फॉर्मूला बनेगा. सो यहाँ पे अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 98 जॉल बन रहा है. ठीक है, सो बिलो द टॉप 10 मीटर बिलो द टॉप जो है वो 98 जॉल होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट वी हैव द ओरिजिनल सोर्स ऑफ टाइडल एनर्जी इज. टाइडल एनर्जी का जो ओरिजिनल सोर्स है वो क्या है? वो जो है वो मून की वजह से होती है. ठीक है, सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट वी हैव अ सोलर सेल कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू. सोलर सेल जो है वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. ओके, नेक्स्ट वी हैव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इन डिस्प्लेसिंग ऑब्जेक्ट अप टू सर्टेन हाइट इज. यानी कि जो वर्क हम करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट पे लेके जाने के लिए वो किसकी इक्वल होती है? सो वर्क डन जो है एज वी नो दैट एफ डॉट डी है, यहाँ पे फोर्स है वो एंड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है सो एम जी. सो वहाँ पे आपके पास जो है वो वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा जब अगेंस्ट द ग्रेविटी आप वर्क डन करेंगे. सो नेक्स्ट वी हैव द एस्केप वेलोसिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस रिलेशन. एस्केप वेलोसिटी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो उसका रिलेशन जो है वो ये है √2 g r. ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है. सो विच वन इज़ नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. सो इसमें से कौन सा जो है वो नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? ऑल, यानी कि जिसका ख़त्म होने का आपको खदशा हो. सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अगर कोई
बॉडी जो है वो फ्रीली मूव कर रही है और फ्रिक्शन के अंडर इन द प्रेजेंस है, तो क्या होगा, जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेटर होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी में बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. नेक्स्ट वी हैव एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इनफाइनाइट हाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज टेकन एज जीरो. सो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है वो हम उसको जीरो लेते हैं. सो ऑप्शन बी. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर की वैल्यू जो है वो आपने बतानी है. सो दैट इज 3.6 मेगा जॉल. सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट वी हैव ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बायोमास. इस बायोमास के लिए जो ओरिजिनल सोर्स है एनर्जी का वो क्या है, वो सन है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द यूनिट ऑफ सोलर लाइट इंटेंसिटी. सोलर लाइट इंटेंसिटी का जो है वो यूनिट हमारे पास क्या है. सो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी वॉट मीटर पर स्क्वायर, यानी कि कितनी पावर जो है वो पर यूनिट एरिया पे है. ठीक है, सो वो हमारे पास जो है वो इसका यूनिट बनेगा लाइट इंटेंसिटी का. सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है. विच वन इज़ नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. सो इसमें से कौन सा जो है वो नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. सो दैट इज़ कोल. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन. So hope so you like the video and don't forget to subscribe this channel. Stay blessed.